पाकिस्तान में तनाव के बीच पाक ने नापाक हरकत की है। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की कोशिश की है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि एक तरफ देश में जंग का माहौल बना है तो दूसरी तरफ बीजेपी पंजाब विरोधी फैसले लेकर पंजाब के पानी पर डाका मारने की कोशिश में लगी है। हम सरहदों की रक्षा करना भी जानते हैं और अपने पानी की हिफाजत करना भी जानते हैं। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किए जाने को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं इसी बीच एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक की गई है। संजय राउत ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमारे लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को पकड़कर दिल्ली लाना चाहिए और महिलाओं को उनकी पहचान करने देना चाहिए और फिर उसे मार देना चाहिए। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में अब वैज्ञानिक तकनीक से बारिश कराई जाएगी। दिल्ली कैबिनेट ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर के लिए क्लाउड सीडिंग ट्रायल और मूल्यांकन प्रस्ताव के लिए मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के जरिए राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण और कम बारिश से प्रभावी ढंग से निपटना आसान होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में हमारे सशस्त्र बलों के असाधारण साहस, नैदानिक सटीकता और वीरतापूर्ण व्यावसायिकता की तहे दिल से सराहना करती है। हम इस मिशन में शामिल हर अधिकारी, सैनिक इकाई और सभी को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और हमारे अध्यक्ष नवीन पटनायक की ओर से हम इस महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक को बुलाने के लिए सरकार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार राजनेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त हमला किया है और पूरा देश हमारी सेना के साथ है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार ने पुलिस, दमकल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर न रहे। साथ ही किसी को भी हेडक्वार्टर छोड़ने की इजाजत नहीं है। कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। इस बीच कटिहार के कदवा में जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। उन्होंने जनता से लालू और नीतीश के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करने की अपील की। किशोर ने बिहार में जनता का राज स्थापित करने का वादा किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा दिखाई गई सटीकता और रणनीतिक संयम की प्रशंसा की और इसे सीमा पार आतंकवाद के लिए सुनियोजित और प्रभावी ढंग से निष्पादित प्रतिक्रिया करार दिया। भारत के नैतिक उच्च आधार और नागरिक हताहतों से बचने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए थरूर ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने की सराहना की, जबकि पाकिस्तान को आगे और अधिक वृद्धि के खिलाफ चेतावनी दी। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने आश्वासन दिया कि वे भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सभी नेता सरकार के हर काम का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने पार्टियों का धन्यवाद किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार और सशस्त्र बलों को भी बधाई दी। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सभी नेता सरकार के हर काम का समर्थन करते हैं और इसलिए मैं सभी पार्टियों का धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि सरकार और सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि जब यूएनएससी में पहलगाम के बारे में बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान ने टीआरएफ की भूमिका का विरोध किया था। ये तब तक हुआ जब टीआरएफ ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमले की जिम्मेदारी ली। कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल और आज भी स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की प्रतिक्रिया गैर बढ़ाने वाली, सटीक और नपीतुली है। हमारा इरादा मामले को बढ़ाने का नहीं, हम केवल बढ़ोतरी का जवाब दे रहे हैं। किसी भी सैन्य लक्ष्य को निशाना नहीं बनाया गया है, सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया है।